स्वागत है बच्चों आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। तो अपनी इस वीडियो में आज हम जो है मैथिली शरण गुप्त के पंचवटी जो कि क्लास 9th से है, इसकी कुछ पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। तो देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरुबी मंद पवन के झोंकों से। तो सबसे पहले संदर्भ के प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के पंचवटी शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता या कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और प्रसंग यहाँ पर यह है कि इन पंक्तियों में कवि ने पंचवटी की प्राकृतिक सुंदरता का बड़ा ही मनोहारी और सजीव वर्णन किया है। तो देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु मतलब सुंदर, चंद्रमा। तो कवि कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की किरणें खेल रही हैं जल तल में। तो सुंदर चंद्रमा की जो किरणें हैं वो जल और थल सभी जगह फैली हुई हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। स्वच्छ चांदनी, वो कह रहे हैं सफेद चांदनी, अवनी धरती, अंबर तल का मतलब है आकाश में। तो कह रहे हैं धरती और आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती, पुलक मतलब हर्ष, प्रकट करती है। तो कवि कहते हैं कि पृथ्वी अपना हर्ष, अपना रोमांच, अपना उल्लास हरित तृणों की नौकों से, हरित मतलब हरी हरी, तृणें होती हैं नौके होते हैं मतलब तिनके, जो कोने होते हैं तिनकों से। तो वो कवि कहते हैं कि पृथ्वी अपना हर्ष, अपना उल्लास, अपना रोमांच हरी हरी घास की हिलती हुई नौकों से प्रकट कर रही है। मानो झीम रहे हैं तरु मतलब वृक्ष। तो क्या कह मंद पवन के झोंकों से। तो कवि कहते हैं कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है, मंद पवन के झोंकों से यानी धीमे धीमे वायु के झोंकों से हिल रहे हैं। तो कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो वे झूम झूम कर अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रहे हैं। काव्य का सौंदर्य, इसके भाषा खड़ी बोली है, रस श्रृंगार रस है, अलंकार यहाँ पर उपमा अनुप्रास है, उत्प्रेक्षा है और मानवीयकरण है, छंद ये मात्रिक है। अब अगला देखिए, तो अगला ये है कि पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। तो इसका प्रसंग यह है कि इन पंक्तियों में कवि ने पंचवटी की कुटिया में पहरा दे रहे लक्ष्मण जी के व्यक्तित्व का यहाँ पर वर्णन किया है। तो क्या कहते हैं, देखिए, पंचवटी की छाया में। तो कवि कहते हैं कि पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, पर्ण मतलब पत्ते होते हैं और कुटीर हो गया कुटिया, तो यानी पत्तों की कुटिया। तो कह रहे हैं पंचवटी की छाया में सुंदर पत्तों की कुटिया बनाकर उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, तो कह रहे हैं स्वच्छ मतलब साफ, तो उस कुटिया के सामने साफ पत्थर की शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा यह कौन धनुर्धर। धीर वीर यह धैर्यशाली, वीर तथा निडर मन वाला, जाग रहा है कौन धनुर्धर मतलब धनुष को धारण किए हुए यह व्यक्ति कौन जाग रहा है, जबकि भुवन भर सोता है। वो कह रहे हैं जबकि रात के इस शांत वातावरण में सारा संसार सोया हुआ है। भोगी कुसुमायुद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। भोगी कुसुमायुद्ध, भोगी हो गया सांसारिक सुखों में लिप्त, और कुसुमायुद्ध हो गया यानी कामदेव, और योगी हो गया तपस्वी। तो कवि कहते हैं कि यह धनुर्धारी तपस्वी जैसा वेश बनाए हुए ऐसा सुंदर लग रहा है कि मानो
सांसारिक सुखों में लिप्त रहने वाले कामदेव ही इस तपस्वी के रूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर बैठा हुआ यह तपस्वी पहरा दे रहा है, मतलब कामदेव ही इस तपस्वी के रूप में यहाँ बैठे हुए पहरा दे रहे हैं। काव्य का सौंदर्य, भाषा वही है, इसकी खड़ी बोली है, रस शांत रस है, यहाँ पर संत रस का प्रयोग हुआ है, अलंकार अनुप्रास है, उपमा है और छंद ये मात्रिक है। तो बच्चों, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स भी करते रहिए। धन्यवाद।